नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं अजय अस्ट्रोमनी गुरु यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको देते हैं कमोडिटी बाजार की सबसे सटीक और एडवांस एनालिसिस। आज का यह वीडियो आप सभी ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के एक बड़े फैसले ने ग्लोबल मार्केट्स की दिशा बदल दी है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी ताज़ा नीति बैठक में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों को यथावत रखने का निर्णय लिया है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी एफओएमसी ने नीतिगत दरों को 3.50% से 3.75% के दायरे में बरकरार रखा है। इस फैसले से यह साफ संकेत मिलता है कि फिलहाल फेड ने दरों में कटौती के चक्र पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। नीति निर्माताओं का मानना है कि हालांकि आर्थिक गतिविधियां संतुलित गति से बढ़ रही हैं, लेकिन महंगाई का दबाव अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। विशेष रूप से वैश्विक तनाव और ऊर्जा की कीमतों में आई मजबूती ने महंगाई के जोखिम को एक बार फिर हवा दे दी है, जिसके कारण फेड ने अब महंगाई के अनुमान को बढ़ाकर 2.7% कर दिया है, जो उनके 2% के लक्ष्य से काफी ऊपर है। अगर हम रोजगार बाजार की बात करें, तो यहाँ से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ जहाँ नौकरियों की वृद्धि दर में थोड़ी सुस्ती आई है, वहीं बेरोजगारी दर अभी भी स्थिर बनी हुई है। ऐसे में फेडरल रिजर्व ने अब डेटा पर आधारित और बहुत ही सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। जेरोम पॉवेल के बयानों से यह स्पष्ट है कि आगे के निर्णय पूरी तरह से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेंगे। बाजार में पहले जो उम्मीद थी कि जल्द ही ब्याज दरों में बड़ी कटौती देखने को मिलेगी, वह संभावना अब बहुत सीमित नजर आ रही है। कुछ नीति निर्माताओं का तो यहां तक मानना है कि साल 2026 में शायद केवल एक बार ही दर कटौती संभव हो पाए। समिति के भीतर अब मतभेद भी बढ़ रहे हैं और यदि महंगाई इसी तरह बनी रही तो भविष्य में दरें बढ़ाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाजार के दृष्टिकोण से देखें तो इस निर्णय का सीधा असर कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर पड़ रहा है। अमेरिकी डॉलर को इस फैसले से काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव देखा जा सकता है। वित्तीय स्थितियां अब पहले के मुकाबले सख्त रहने वाली हैं, जिसका मतलब है कि कमोडिटी बाजार में जो तरलता आधारित तेजी देखी जा रही थी, वह अब कुछ हद तक सीमित रह सकती है। घरेलू बाजार यानी एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ भी ट्रेडर्स को अब बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि ऊंची ब्याज दरों का यह दौर अब लंबे समय तक खिंच सकता है। कुल मिलाकर फेड का यह रुख नरमी के चक्र से हटकर अब पुनर्मूल्यांकन के चरण में प्रवेश कर चुका है। आगे की बाजार की चाल पूरी तरह से ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक भूराजनीतिक घटनाक्रमों पर टिकी होगी। अगर आप भी कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, तो इन वैश्विक संकेतों को नजरअंदाज न करें। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आप रोज ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अजय स्ट्रोमनी गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें।